नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद खास रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जो सीधे जुड़ी है यूपी की सियासत से। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, जहां की राजनीति पूरे देश की दशा तय करती है और उसी की ताकत भी रखती है। और जब चुनाव करीब हो तो यहाँ की हर हलचल मायने रखती है। इस वक्त यूपी की राजनीति का तापमान चरम पर है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कोई जातीय समीकरण साधने में लगा है तो कोई धार्मिक भावनाओं को समझने और भुनाने में, कोई गठबंधन के रास्ते देख रहा है तो कोई अकेले मैदान में उतरने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने एक बार फिर हिंदू वोट बैंक को साधने में बढ़त बना ली है। मंदिर राजनीति, राष्ट्रवाद और विकास की मिली जुली रणनीति के जरिए बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। लेकिन अब पार्टी की निगाहें सिर्फ हिंदू मतदाताओं पर नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय पर भी टिक गई है। कुछ मुस्लिम चेहरों को आगे लाकर बीजेपी नई सियासी लकीर खींचने की कोशिश कर रही है। तो ये प्रयोग कितना सफल होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यानी सपा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बयान के चलते ब्राह्मण समाज की नाराजगी झेल रहे हैं। सपा का एक परंपरागत वोट बैंक जिसने कभी उसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया था, अब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सपा इस गलती को सुधार पाएगी और क्या अखिलेश यादव इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। अखिलेश ने ब्राह्मणों को उकसाया। 2017 में यूपी की सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अलग अलग गठबंधन और नए नए प्रयोग करते दिख रहे हैं। 2017 में मिली हार के बाद उन्होंने ठाकुर बनाम ब्राह्मण का प्रयोग किया था। हालांकि इसका कोई विशेष फायदा ना तो उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में मिला और ना ही 2022 के विधानसभा चुनाव में। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूला पर 37 सीट जीतने के बाद अब अखिलेश यादव नया प्रयोग करने में जुटे हुए हैं। इस बार वो दलित बनाम ठाकुर और अब इटावा कथावाचक के साथ बदसलूकी मामले को यादव बनाम ब्राह्मण का रंग दे रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी उन पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। हालांकि इस प्रयोग में अखिलेश यादव की दुविधा साफ नजर आ रही है। दुविधा यह है कि वो पीडीए में एक का मतलब अल्पसंख्यक भी बताते हैं और फिर अगड़ा भी बता देते हैं, यानी कि वो ठाकुर और ब्राह्मणों का वोट लेना भी चाहते हैं। लेकिन चुनौती ये है कि अगर वो यादव ब्राह्मण विवाद में ब्राह्मणों का पक्ष लेते हैं तो उनका कोर वोटर यादव नाराज हो जाएगा। यही वजह है कि उनके 92वें जन्मदिन पर लगे एक पोस्टर में लिखा गया कि हम जातिवादी नहीं पीडीए वादी हैं। दरअसल पहले राणा सांगा विवाद पर और सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर करनी सेना का हमला मामले को अखिलेश यादव ने दलित बनाम ठाकुर बनाने की कोशिश की और अपने सांसद के साथ मजबूती से खड़े रहे, जिसके बाद ठाकुर समाज में अखिलेश के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। अब इटावा में यादव कथावाचक के साथ बदसलूकी मामले में समाजवादी पार्टी अपने कोर वोटर्स के साथ है। लेकिन अखिलेश के लिए चुनौती ये है कि भले ही वो अपने यादव वोट बैंक के साथ हो, पर बीजेपी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि नॉन ओबीसी और स्वर्ण वर्ग को समाजवादी पार्टी तवज्जो नहीं देती है। यह स्थिति 2027 के चुनाव में चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अखिलेश यादव की ये दुविधा बीजेपी के लिए एडवांटेज साबित हो सकती है, क्योंकि 2017 के चुनाव में भी पार्टी ने समाजवादी पार्टी को मुस्लिम और यादवों को तवज्जो देने का आरोप लगाकर नॉन ओबीसी और स्वर्ण वर्ग को अपने पाले में किया था। यही स्थिति 2022 में भी रही। अब एक बार फिर से बीजेपी अखिलेश यादव को सवर्ण और नॉन ओबीसी विरोधी बताकर नई सियासी पिच तैयार करना चाह रही है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को किस तरह नाराज किया है, ये तो हम विरोध प्रदर्शन से ही समझ सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए
पूर्वांचल में पार्टी की पकड़ और मजबूत करने के लिए आजमगढ़ में एक नया घर बनवाया है। उन्होंने ये घर आजमगढ़ के अनवरगंज क्षेत्र में बनवाया। इस भवन का नाम पीडीएम भवन रखा गया और जब उन्होंने इस भवन के गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा था तो उसमें काशी के पंडित बुलाए थे, लेकिन गृह प्रवेश कराने के लिए काशी के पंडित नहीं पहुंचे। कहा जा रहा है कि काशी के पंडितों के आने का कारण इटावा कांड को लेकर नाराजगी है और ये नाराजगी कोई छोटी मोटी नाराजगी नहीं है बल्कि बड़े पैमाने पर नजर आ रही है। यूपी में सैकड़ों ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव के खिलाफ काले झंडे लगाकर विरोध किया है और अब इस विरोध को चुनाव से जोड़ा जा रहा है क्योंकि यूपी में 10 से 12% ब्राह्मण समुदाय ही है और अगर पूरा ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव से छिटकता है तो अखिलेश यादव चाहे पीडीएफ फॉर्मूले पर कितना भी जोर मार ले, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी बैठ नहीं पाएंगे। इससे पहले भी आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज को नाराज किया था जब उन्होंने बड़े ब्राह्मण चेहरे यानी कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए पर सवाल उठाया था। क्या ये कोई नई बात नहीं है जब अखिलेश यादव इस तरह की टिप्पणी कर रहे हो? वो आज के वक्त में न केवल ब्राह्मण विरोधी छवि लेकर घूम रहे हैं बल्कि सनातन विरोधी होने का दाग भी उनके दामन पर लग चुका है। अखिलेश यादव अक्सर सनातन विरोधी रहे हैं, उनके विरोध में बयान देते हैं। वो मुस्लिम यादव समीकरण में इतना घुस गए हैं कि उन्हें ये नजर नहीं आ रहा है कि देश में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है और वो उन्हें नाराज कर क्या हासिल कर लेंगे। खैर, उनको अभी ये बात समझ आए या ना आए, अगर अभी से उन्होंने अपनी रणनीति पर काम नहीं किया तो वो चुनाव में एक बार फिर मुंह की खाएंगे और फिर सालों तक विपक्ष में बैठकर सरकार विरोधी बयान देंगे। यूपी में कच्चा आम पर सियासत। अब एक तरफ चुनाव को लेकर गर्माहट है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों आम बेहद खास हो गया है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आम का जिक्र कर एक तंज कसा था जिसमें आम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर से जोड़कर देखा गया। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव के इस तंज पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, नेताजी ने 2012 में एक कच्चे आम को पका हुआ आम समझने की भूल की थी, इसे लेकर वो जीवन पर्यंत पछताते रहे। दरअसल आम को लेकर सियासत की शुरुआत तब हुई जब लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके हाथ में हरे रंग के आम की तस्वीर सामने आई, जिससे लोगों ने कच्चा आम कहना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी तस्वीर को लेकर योगी आदित्यनाथ को घेरना शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कच्चे आम कह रहे हैं पकाओ मत। उनकी इस पोस्ट के बाद कच्चे आम को लेकर दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद अब केशव मौर्य ने उन्हें ही कच्चा आम बताते हुए हमला कर दिया है। खैर, अब अखिलेश यादव केशव मौर्य के इस पोस्ट पर क्या पलटवार करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी का मुस्लिमों को लेकर मास्टर स्ट्रोक। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव की आधारशिला बना दिया है। बीजेपी ने इस बार मुसलमानों को साधने के लिए एक बड़ा सियासी दांव खेला है। मुस्लिम समुदाय जो अब तक सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता रहा है, अब बीजेपी का फोकस उस पर आ गया है। पंचायत चुनाव के बहाने पार्टी ने मुसलमानों के बीच सीधी पैठ बनाने की रणनीति अपनाई है। बीजेपी ने इस बार यूपी पंचायत चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला लिया है। इसको लेकर पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा तैयारियों में जुट गया है। मोर्चा इस बार हजारों मुस्लिम उम्मीदवारों का समर्थन करेगा। इस संबंध में यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुनवर बासित अली ने साफ कहा है कि पंचायत चुनावों में मुस्लिम प्रत्याशियों को खुलकर समर्थन दिया जाएगा।
पार्टी की योजना करीब 3000 ग्राम प्रधान पद और 100 से अधिक जिला पंचायत सदस्य पद पर मुस्लिम उम्मीदवारों को समर्थन देकर उतारने की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि पंचायत चुनाव भले ही पार्टी चिन्ह पर ना लड़े जाते हों, लेकिन गांव-गांव में संगठन को मजबूत करने और मतदाता को सीधे जुड़ने का ये बड़ा अवसर है। खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाके में अगर पार्टी समर्थित प्रत्याशी जीतते हैं तो ये विधानसभा चुनाव से पहले न केवल स्थानीय स्तर पर पैठ बनाने में मदद करेगा, बल्कि मुस्लिम समाज के बीच पार्टी की छवि को लेकर चल रहे पूर्वग्रहों को भी तोड़ेगा। यानी एक तरफ अखिलेश यादव है जो अपने बयान के कारण चुनाव से भटक गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जिन्होंने हिंदू को तो साधा ही है, अब मुसलमानों को भी अपने पलड़े में ला रही है। अब उनकी ये योजना कितनी सफल होती है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।